बोरीवली। और देखिए यहां पर जोश बहुत ज्यादा है, बयानबाजी लगातार यहां पर। और ये वो मुंबई है जहां की 36 सीटों पर मुकाबला काफी ज्यादा कड़ा है। बड़ा सवाल यह है कि क्या मुंबई में क्या आज भी बाला साहब ठाकरे का जो प्रभाव है वो उसी तरह से कायम है, या फिर एकनाथ शिंदे और बीजेपी की जो जोड़ी है उसका प्रभाव ज्यादा नजर आ रहा है। साथ ही महाराष्ट्र में आज अमित शाह की तरफ से महाविकास अघाड़ी पर निशाना साधा गया, ध्रुवीकरण का आरोप लगाया गया। और वहीं उद्धव ठाकरे की तरफ से भी बयान दिया गया है, उनकी तरफ से कहा गया कि महाराष्ट्र में खास तौर पर मुंबई का जिक्र किया गया कि यहां पर गारंटी चलती है तो वो सिर्फ बाला साहेब ठाकरे की। तमाम मुद्दों पर बात होगी, शुरुआत करते हैं। और आज के बड़े मुद्दे क्या है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, सबसे पहले आपको यह हम बता देते हैं। तो आज हम जो बात करेंगे, आखिर बोरीवली की बात करें तो यहां पर किस पार्टी का दमखम नजर आ रहा है, किसका सिक्का। इसके अलावा मुंबई करों की समस्या क्या है, खास तौर पर बोरीवली की बात करें तो यहां पर किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, मुद्दे क्या है, इस पर हम बात करेंगे। महाराष्ट्र में बाला साहेब फैक्टर का आखिर कितना असर है, क्योंकि आज उद्धव ठाकरे की तरफ से इस बात का जिक्र भी किया गया है। और इसके अलावा क्योंकि जिस नारे का सबसे ज्यादा जोर नजर आ रहा है, बटेंगे तो कटेंगे, इस पर क्या बट गई है महायुति, यह अपने आप में बड़ा सवाल है, इस पर भी चर्चा होगी और इसका यहां पर कितना प्रभाव है। और साथ ही महाराष्ट्र चुनाव पर वक्फ मुद्दे का जो प्रभाव है, और इसके अलावा मुस्लिम आरक्षण को लेकर लगातार जो महायुति की तरफ से महाविकास अघाड़ी पर सवाल उठाए जा रहे हैं, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। और साथ ही आप तालियों के साथ शुरुआत करें क्योंकि यहां पर जो बोरीवली की जनता मौजूद है, उनके मुद्दे, उनके सवाल सीधे यहां पर मौजूद नेताओं से होंगे जो जवाब देंगे। और सबसे पहले मैं अब आपको बता देना चाहता हूं कि आज मंच पर हमारे कौन कौन से जो मेहमान हैं वो मौजूद है। सबसे पहले मंच पर बुलाना चाहूंगा गणेश खानकर साहब को, बीजेपी से हमारे साथ है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए और मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं बुलाना चाहूंगा यूबीटी से संजना गाढ़ी जी को, बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। और अब दिनेश साल्वी जी जो एमएनएस हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, मंच पर आइए आप। और इसके अलावा कांग्रेस से भूषण पाटिल जी मंच पर आइए, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले आज वो बयान जो चर्चा में रहे, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से क्या कहा गया और देवेंद्र फडणवीस उनकी तरफ से क्या कहा गया, डिप्टी सीएम की तरफ से, आप पहले सुन लीजिए। सुशील शिंदे जी कहते थे जब वो गृह मंत्री थे तो उनको डर लगता था लाल चौक कश्मीर में जाने के लिए। गृह मंत्री नाते वो डरते थे कि आतंकवादी कहीं गड़बड़ न कर दे। शिंदे साहब कोई बात नहीं, उस वक्त डरते थे, अब मैं कहता हूं आप चले जाइए कश्मीर में, पोतों पोतियों को लेकर शिकारा में घूमिए, कोई चिंता का कारण नहीं है, कोई चिंता का कारण नहीं। जहां तक अजीत दादा का सवाल है, मुझे लगता है कि दशकों अजीत दादा ऐसे विचारों में रहे हैं कि जिन विचारों में सेक्युलरिज्म नाम का एक इस प्रकार का विचार है जो मैं ऐसा मानता हूं कि हिंदू विरोधी है। सेक्युलरिज्म, देयर इज नो रियल सेक्युलरिज्म अमंगस्ट दोज हु कॉल देमसेल्व्स सेक्युलरिस्ट। हिंदुत्व का विरोध करना है सेक्युलरिज्म उनके लिए, ऐसे लोगों के साथ रहे। इसलिए जनता का मिजाज और नेशनलिस्ट मिजाज ये समझने में थोड़ा समय उनको लगेगा। बटेंगे तो कटेंगे, इसका अर्थ समाज को एकत्रित रखना है और मुझे लगता है इसमें कोई गलत बात नहीं है। जो अजित पवार की तरफ से कहा गया बटेंगे तो खटेंगे, यह महाराष्ट्र में नहीं चलता, यहां के इतिहास में नहीं रहा, खुले तौर पर विरोध किया गया, इस पर हम बात करेंगे इन बयानों पर। लेकिन शुरुआत करते हैं, सबसे पहले यहां के मुद्दे क्या है, बोरीवली में आखिर किस पार्टी का सिक्का है, इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले जनता से बात कर रहा हूं, आखिर कौन यहां पर मजबूत नजर आ रहा है, महायुति या महाविकास अघाड़ी? महाविकास आघाड़ी। आप बताइए। महाविकास आघाड़ी। आप बताइए। महाविकास आघाड़ी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि बीजेपी का ये
15-20 साल से हर साल हर टर्म में वो कैंडिडेट को बदली कर देते हैं। इससे कोई आमदार की कंटिन्यूटी नहीं है यहाँ पे, तो स्थानिक उम्मीदवार देते ही नहीं है। तो इस बार नहीं, कैंडिडेट आपके लिए मुद्दा है या काम हुआ या नहीं हुआ वो मुद्दा है? काम हुआ यहाँ पर? कुछ काम नहीं हुआ है। रास्ते में खड्डे हैं, आज भी ट्रैफिक की समस्या है, हॉकर्स की समस्या है, और इसी कारण वो घड़ी घड़ी कैंडिडेट को बदली कर देते हैं। काम हुआ या नहीं हुआ बोरीवली में? सर काम तो नहीं हुआ। आप देखिए रास्ते का प्रॉब्लम वही है, पानी का प्रॉब्लम यही है। आप यहाँ से थोड़ी दूर पे गोराई गांव करके एक जगह है, वहाँ पे अभी भी लोगों के पास नल नहीं है, पानी भी नहीं है, नल भी नहीं है, रास्ते की हालत खराब है। जवाब दीजिए गणेश जी, बीजेपी से सवाल है, बताइए। लगातार गढ़ रहा है बोरीवली, लेकिन काम हुआ नहीं, ये शिकायत है। ठीक है, उनकी ये शिकायत हो सकती है। शिकायतें करना कुछ लोगों का स्वभाव भी होता है। जहां पर हम खड़े हैं, ये स्वभाव नहीं, अपनी समस्या बता रहे हैं। मैं उसी वो का अपनी जवाब दे रहा समस्या, हूं। बिल्कुल जवाब दे रहा हूं। हाँ, आप जहां पर मुझसे सवाल कर रहे हैं, ये मैदान है। आप इसके सामने जाएंगे तो वहाँ पोईसर जिमखाना है। आप इससे थोड़ी देर के दूरी पर जाएंगे तो वहाँ सावरकर उद्यान है। उससे थोड़ा आगे जाएंगे तो एनएल कॉम्प्लेक्स तक, जब बोरीवली पूरी एक विधानसभा थी, इससे थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको सारे बोरीवली में कहीं ना कहीं उद्यान दिखाई देंगे, स्मारक दिखाई देंगे। ठीक है। कहीं ना कहीं पर ये क्यों बना ठीक है, यानी आप बोल रहे हैं काम हुआ है। मैं उद्धव ठाकरे गुट से जानना चाहूंगा, वो शिकायत कर रहे काम हुआ नहीं, वो बोल रहे बहुत काम हुआ है। काम हुआ नहीं है, ये जनता ने कहा है, तो पहले उनका सुनना पड़ेगा आपको। और यहाँ के उन्होंने जैसे कहा कि हमेशा यहाँ पे आमदार जो रहते हैं वो बदले जाते हैं, तो इसका कारण भी कहीं पे यही दिखाई पड़ता है कि लोगों की समस्या, अगर पानी ये लोगों की मूलभूत समस्या है, ये भी आज तक यहाँ पे सॉल्व नहीं हुई है। गोराई गांव जैसा गांव आज भी एक पिछड़ा गांव करके एक मुंबई में आज दिखाई पड़ रहा है, तो ये सबसे खेद की बात है। और इसका जिम्मा कहीं पे बीजेपी ने सत्य मान के इसको उठाना, स्वीकार करना चाहिए। चलिए ठीक है, और क्या इसका असर पड़ेगा जो यहां पर जनता बोल रही है? क्या इस बार असर पड़ेगा इसका, जो लोग बोल रहे हैं काम हुआ नहीं है? काम हुआ ही नहीं है यहाँ पे, इसलिए इस बार जनता परिवर्तन जरूर लाएगी। परिवर्तन लाएगी। कौन है मजबूत यहाँ पर, महाविकास या महायुति? 100% महाविकास आघाड़ी आने वाली है, 180 प्लस जाने वाली है। और यहाँ पे भी इतना भरोसा क्यों है आपको? क्योंकि जनता में रोष है। अगर आप देखो कहीं पे भी रास्ते पे घूमो तो किस बात का रोष, किस बात का गुस्सा? यहाँ पे काम नहीं हुआ है। गोराई, चारकोप, यहाँ पे पानी की इतनी बड़ी समस्या है, वो ये लोग नहीं इतने सालों से सॉल्व कर सके। इनकी 35 साल से यहाँ पे सरकार है, फिर भी नहीं कर सके, तो क्यों वोट दें? आप बताइए। यहाँ पर काम हुआ है। अगर आप खुली आंख से देखें ना तो ये पूरी बोरीवली का परिसर चेंज हो चुका है। जो यहाँ पे, लेकिन ये बोल रहे हैं कुछ काम हुआ नहीं है, परिवर्तन चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। फिर वही बात है, परिवर्तन किस चीज का चाहिए? काम करने वाले का चाहिए। यस, काम करने वाला ही उम्मीदवार यहाँ पे आएगा, वो भी महायुति का आएगा, और वही यहाँ पे जीतेगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अच्छा, महिलाएं आप बताइए, काम हुआ है? नहीं हुआ है। काम नहीं हुआ है, वो बोल रहे हैं कि काम हुआ है। नहीं हुआ है। आप बताइए। नहीं हुआ है काम। देखिए, सवाल बीजेपी से लगातार जनता बोल रही है, एक आध ने बोला हुआ है, लेकिन ज्यादातर बोल रहे काम हुआ नहीं है, ऐसा क्यों? ऐसा मैंने आपसे वही कहा, हम जहाँ से सवाल कीजिए। अब जो हमारे उबाठा के प्रवक्ता ने आपसे बात कही पानी की समस्या के, भाई इतने साल महापालिका में सत्ता किसकी है? वही तो चला रहे हैं ना, सत्ता उनकी है। महाराष्ट्र के सरकार के बारे में सवाल पूछेंगे तो मैंने आपको जवाब दिया। जैसे ही आप बोरली स्टेशन से उतरेंगे तो जो महाराष्ट्र सरकार के नाते, विधायक के नाते जो हमारा काम था वो आपके सामने मैंने आपको बोल रहे हैं किया। जो समस्याएं हैं उसके लिए शिवसेना जिम्मेदार है। देखिए, जो समस्या है वो शिवसेना जिम्मेदार है। सवालों से भागना हमारी आदत नहीं है। महानगर पालिका का आपने जिक्र करें, पानी का जवाब विषय दीजिए। निकाला, मैंने पानी के बारे में आपसे बात की। महानगर पालिका में देखिए, यहाँ पे भाजपा का 30-35 साल से आमदार है, भाजपा के नगर सेवक है। हाँ। और खासदार भी यहाँ पे उनके ही है। और महानगर पालिका में हमारे साथ ये सत्ता में भी बैठे थे 25 साल। तो ये जो अभी बात कर रहे हैं, ये भाजपा ने अपनी असफलता करके स्वीकार करना होगा। ये चलिए, स्वीकार करना आप दोनों होगा। आपस में लड़ रहे हैं, कांग्रेस से जवाब। मैं कांग्रेस यही बताइए। बात को दोहराना चाहूंगा, महानगर पालिका में 27 साल साथ में कंधे से कंधा मिला के बीजेपी साथ में। थोड़ा सा माइक ऊपर करिए, थोड़ा सा अगर आप तेज बोल पाए। हाँ, 27 साल तक ये बीजेपी शिवसेना के साथ कंधे से कंधा मिला के महानगर पालिका में थी। महापौर इनका था, उप महापौर उनका था, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन ये थे, इंप्रूवमेंट के चेयरमैन ये थे। इंप्रूवमेंट इनके पास था, लेकिन अब तो आप क्या दोनों improvement साथ आप हैं ना, बोरीवली का? शिवसेना उद्धव ठाकरे, और अब आप तो एक साथ है हम महाविकास साथ आघाड़ी में। है, लेकिन सब अभी सवाल पूछा आपने उनसे?
क्या आप लोगों ने सवाल काम हम क्यों नहीं किया? बार बार उठाते रहे, बार बार चुनाव के टाइम। एक सेकेंड, एक मिनट, मैं अब बीच में आप नहीं बोलेंगे तो अच्छा है। बोलिए, बोलिए। मैं बताऊंगा ये हाँ। जो बोल रहे हैं, मुझे बोलता हूँ बोरीवली का क्या विकास हुआ है। हाँ, बोरीवली में इतने सारे बिल्डिंग्स हुए, नया नया न्यू डेवलपमेंट हुआ, जहाँ यहाँ जहाँ पर ये जगह थी, यहाँ खेती थी यहाँ पर। हाँ। यहाँ जो विकास होना था हुआ ही नहीं, रास्ते उतने के उतने छोटे हैं। आप स्टेशन की तरफ जाओ, एसवी रोड से आपको आधा घंटा जाता है स्टेशन पार करने के लिए। ठीक। फेरी वाली की समस्या का रास्ते में मतलब खड्डे ठीक है। इतने तो हैं। ये जो समस्या है यहाँ पर जानना चाहूंगा, मुंबई की 36 विधानसभा सीटें इस बार कौन मजबूत नजर आ रहा है आपको? मुझे तो मन से मजबूत लग रहे। एमएनएस, लेकिन 2019 में तो एक सीट कुल मिलाकर आई थी विधानसभा में। लेकिन 2019 के बाद अभी 6 साल हो गए ना, 6 साल में हमने कुछ तो किया है, राज साहब ने कुछ तो किया, अभी भी कर रहे हैं लोगों के लिए। एक बार उनके हाथ में सत्ता देके देखो कितना परिवर्तन हो जाएगा। ये आपको ऐसी डिबेट रखने की भी जरूरत नहीं होगी। डिबेट रखोगे तो खाली विकास के ऊपर ही होगी। आप बताइए, किसका असर नजर आ रहा है मुंबई की सभी 36 सीटों पर इस बार ज्यादा? आपने स्टार्टिंग किया कि आप बटेंगे तो कटेंगे, तो उस पर ही बात करूंगा अभी। हिंदुत्व के ऊपर राज साहब जितने जोर से बोल रहे हैं, तो सब ने ठान लिया है कि हिंदुत्व का नेता एक ही है जो राज साहब है, और वही सब आपको करिश्मा दिखेगा मुंबई में दिखेगा करिश्मा। यानी राज ठाकरे को फायदा मिलेगा। और इसी मुद्दे पर मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि बटेंगे तो खटेंगे का जो मुद्दा है वो लगातार इस वक्त जोर मारता हुआ नजर आ रहा है। क्या लग रहा है कि यह मुद्दा चलेगा? जी बिल्कुल नहीं चलेगा। क्योंकि ये ऐसा क्यों लग रहा है आपको? लगातार जो सियासी बयानबाजी इस पर हो रही है। क्योंकि इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई भाई है। अगर उस पर राजनीति करेंगे तो ये कौन कर रहा है राजनीति? बीजेपी कर रही है, और ये कभी सफल नहीं होंगे। इस देश को कभी बांट नहीं पाएंगे, हमारी एकता को कभी नहीं तोड़ पाएंगे। जवाब दीजिए। बीजेपी से सवाल किया इन्होंने। मेरा एक ही इनसे कहना है, हम ना तो किसी को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, ना ही किसी के दरमियान फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी जो भाषण दे रहे हैं ना, वो कश्मीर में जाकर दे। ये सारा भाषण जो दे रहे हैं ना, वो मालवड़ी में जाकर दे। जहां पर हमारे लोगों को ये समस्याएं भुगतनी पड़ती है, वहां जाकर वो भाषण दे। सुनिए, ये मैंने कहा मना किया इनको। आप इस देश के नागरिकों को पाकिस्तान भेजते हो। अरे कैसे मूर्ख लोग हो जो नहीं, थोड़ा संयमित होकर, ऐसा नहीं, संयमित होकर तभी मंच मिलेगा। आप क्या सोचते हैं नारों पर? कटेंगे बटेंगे डरा के वोट ले रहे हो? कौन डरा रहा है? बीजेपी वाले डरा रहे। हम डरेंगे नहीं, हम साथ एक साथ रहेंगे। हम आप बोले ये अलग वो अलग करके वोट मांग रहे। एमएनएस आपसे जवाब इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? मुझे लगा कि मुझे बोलने का मौका ही नहीं दोगे। पहले तो मैं मनसे का उम्मीदवार हूँ, चारकोप विधानसभा का बगल का ही। जी बिल्कुल। जहाँ की इन्होंने अभी बात की भाजपा के मेरे मित्र ने कि हमने बहुत विकास किया है। ये कमला विहार क्लब ये पब्लिक के लिए है क्या? ये प्राइवेट है। ये पोईसर जिम खाना जो महानगर पालिका का है, जिसपे कब्जा करके बैठे हुए लोगों के लिए चार्ज लगा जाता है। जिम खाना खोल के रखा है, उसमें भी पैसा लिया जा रहा है, डोनेशन कमर्शियल हो रहा है, और जो शादी ब्याह के लिए हॉल के लिए भी पैसा लिया जा रहा है। पर आपका आरोप है? आरोप है जो इन्होंने बताया, मैं कोई दूसरा आरोप नहीं लगा, इन्होंने बताया बहुत सारा काम किया है। तो भाई ये दो जो काम है ये कमर्शियल है, पैसे के लिए। आप जवाब दीजिए। चलिए ठीक है, मुझे बात पूरा कर लीजिए। जवाब दे रहा हूं। इन्होंने मुझसे पूछा है तो वो बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मुझे तो बोलने दो मेरा। अरे उनको बहुत देर में वक्त मिला है ना, वो बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बोलिए, आप बोलिए। कम से कम मेरे चारकोप के बारे में तो मुझे बोलने दो। नहीं, बोलिए, आप जल्दी बोलिए। कि चारकोप में जो भाजपा का उम्मीदवार है, गए 3 टाइम से आमदार है, 15 साल से वहां पे बैठा है। भाई साहब 15 साल में देश को आजादी मिलके 75 साल हुआ। सेक्टर 1, सेक्टर 2, चारकोप, यहाँ अभी तक शमशान भूमि नहीं, जो रोज लोगों की जरूरत है। और इससे ज्यादा क्या बोलने का? चलिए ठीक है, जवाब दीजिए। बीजेपी मुझे थोड़ा उनके बात पर मैं आपको एक ही बात बताता हूँ। आज मनसे का मैनिफेस्टो आया है, बराबर है। जो मैनिफेस्टो उन्होंने जहाँ पर आज दिया है ना, वो एमआईजी का क्या है पता है आपको? वो पीपीपी मॉडल पे बना हुआ है। ये मुंबई महानगर पालिका की बरसों पुरानी एक पॉलिसी है, जिसके तहत ये सारा बना हुआ है। क्या एमआईजी में आज क्यों गए? फिर ये विरोध कर रहे तो क्यों गए राज ठाकरे आज एमआईजी में? जवाब है क्या इनके पास? जवाब दीजिए। क्यों गए एमआईजी में? जवाब दीजिए। राज साहब हर मुद्दे पे बोलते हैं।
और लोगों के मुद्दे पे हित बोलो में ना, बोलते MIG में हैं। क्यों गए? अरे तुम लोग से काम MIG में हुआ? क्यों गए? चारकोप की पहचान क्या है? अरे भाई, मैं चारकोप दे में MIG की बात कर रहा हूँ। अरे इधर की बात करो जहाँ अब पे भाग है। रहे, अब भाग चारकोप रहे। की पहचान है, अब भाग रहे। चारकोप की पहचान है, अरे ये चारकोप वर्षों की इंडस्ट्री मुंबई स्टेट। महानगर जो पालिका रोजगार की लाने की बात पॉलिसी कर रहे हैं है। इन्होंने। अच्छा, एक सवाल- रोजगार एक सवाल लाने की ये बात क्या? की थी, इधर चारकोप में इंडस्ट्री स्टेट बंद है। ये क्या जो हमने 2 लाख बनाई है लोगों क्या? को रोजगार देने वाली हमारी चारकोप इंडस्ट्री स्टेट बंद पड़ी है, कभी सोचा इन्होंने? अच्छा, एक मेरा सवाल 2 है लाख लोगों को MNS रोजगार से मिल मेरा एक सकता सवाल है। बंद पड़ा हुआ है। जिस तरह से मैं देख पा रहा हूं, आपकी जो बहस है काफी गर्मा गर्म बीजेपी के साथ हो रही है, सच्चाई की बहस है, लेकिन क्योंकि चारकोप में पैदा हुआ हूं। एक सेकंड, जन्म मेरा चारकोप में हुआ, चारकोप के लिए बोल रहा हूं। लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे का जो समर्थन है वो महायुति के साथ था, बीजेपी के साथ। जरूरी था, हिंदुत्व के लिए समर्थन दिया था, लेकिन यह बात केंद्र की अब आप नहीं है। उनके खिलाफ हो गए। अब बात राज्य अब की है। आप उनके खिलाफ हो देखिए गए। सर, बात राज्य की है। राज साहब ने हमेशा बोला है, जब हिंदुत्व की बात आएगी मैं हिंदुत्व के बारे में बोलूंगा, जब अपनी बात आएगी तो मराठी महाराष्ट्रन बोल के बोलूंगा। मैं अपनी यहाँ की गरज की बात कर रहा हूँ, मैं चारकोप की बात कर रहा हूँ। चारकोप में जो चलिए, डेवलपमेंट जनता हो को रहा है, सुनते हैं, उनकी आवाज क्या लोग बोल- रोजगार लाने की बात कर रहे हैं, यहाँ से रोजगार जा रहा है दूसरी जगह चलिए, पे। जनता की उनके आवाज नीचे सुनते हैं। ये लोग रोजगार क्या लाएंगे? सुन लेते हैं। बीजेपी वाले बोलते हैं विकास हुआ, बराबर है? देंगे बस, और कुछ नहीं दे सकते। बीजेपी वाले बोल रहे हैं विकास हुआ, इधर सिर्फ विकास गार्डन का हुआ है, बाकी कोई इसका विकास नहीं हुआ है। गोराई गांव जो है, गोराई गांव में अब तक बिजली नहीं है, पानी नहीं है, लोगों को अब तक पानी, गोराई चारकोप सब जगह पानी का प्रॉब्लम है। इतने साल से ये लोग का आमदार है, क्यों पानी का समस्या सॉल्व नहीं किया? विद्यार्थी लोगों के लिए आज तक कभी वाचनालय, ग्रंथालय, इसका कभी कुछ सुविधा? ठीक है, यानी कि आरोप लगा जा रहा है काम नहीं हुआ। आप बताइए महिलाओं के क्या मुद्दे हैं, आप बताइए। महिलाओं के तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो एक भी इन्होंने पूरे नहीं किए। किसने? बीजेपी ने। यहाँ के आमदार बीजेपी के हैं, खासदार भी बीजेपी के हैं, इतने सालों से सत्ता उपभोग। लेकिन महायुति बोल रही है कि भाई महिला सम्मान के लिए, उनके खुददारी के लिए हम 1500 रुपए महीना दे रहे हैं, लाडली बहना योजना। अरे कहाँ से दे रहे हो? क्या अपने जेब से दे रहे हैं क्या? ले तो हमसे ही ले रहे हैं, ले तो हमसे रहे हैं। एक मिनट, सुन लेते हैं, जवाब लूंगा। बोलना चाहेंगे जरा। मैं आपके पास आऊंगा, एक और हाँ, हमारे ही पैसे दे रहे हैं ना, उन्होंने क्या बोल रहे हैं? आप ही के पैसे दे रहे हैं? पैसे ना, उन्होंने जगह बेची है ना, जगह ना खुद का कुछ। आप क्या बोलना चाहेंगे? आप बोलिए। तेल के भाव बढ़ गए, सिलेंडर के भाव बढ़ गए, दाल के भाव बढ़ गए, और अपना प्याज भी महंगा हो गया है, और ये 1500 रुपया दे रहे हैं। इलेक्शन आया, इसके लिए 1500 रुपया दे। जवाब दीजिए। बीजेपी से फिर कांग्रेस के पास आऊंगा, पहले जवाब दीजिए। बोल रहे हैं चुनाव आया इसलिए 1500 रुपए दे रहे, बड़ा गंभीर आरोप। फिर आऊंगा, आपसे काउंटर लूंगा। ऐसा है कि चुनाव आया इसलिए हम जब दे रहे हैं तो भाई ये क्यों बांट रहे हैं भाई? इन्होंने क्यों घोषणा दी? आप महालक्ष्मी का जिक्र कर रहे हैं। नहीं, मैं देखिए साहब, ऐसा है ना कि चुनाव, मैंने क्या कहा कि अपनी भूमिका से ना कभी भागेंगे। दूसरी बात, अब ये जितने मनसे के लोग इतना चिल्ला रहे, भाई लोकसभा में इन्होंने हमको समर्थन दिया था, हमने इनका आभार भी हिंदुत्व प्रकट के लिए किया दिया था, हिंदुत्व के लिए। नहीं, लाडली बहना पर है, थोड़ा सुनिए ना, लेते हैं। जरा सुनिए। ऐसा चलिए, कांग्रेस उनका गुस्सा होना स्वाभाविक है। उनका जवाब आपसे भी लूंगा, वो एक महिला है। उनका पहले कांग्रेस, एक सेकंड, आपको वक्त गुस्सा दिया। होना स्वाभाविक है। देखिए, हमारी भूमिका में शिवड़ी अलग है ना साहब, हमने चारकोप में इनको सपोर्ट नहीं दिया तो उनका गुस्सा चलिए होना ठीक है, स्वाभाविक सवाल लाडली बहना पर बड़ी बात नहीं है कांग्रेस, साहब। वहां पर जो आपकी महिलाएं हैं वो सवाल लाडली बहना पर आप जवाब दीजिए। सुन लीजिए ना कांग्रेस आपकी को। बात 100% सही है। महालक्ष्मी योजना कर्नाटका में, तेलंगाना में, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने लाई, महिलाओं का सम्मान बढ़ाया। वही देख के इनको 2.5 साल पहले असंवैधानिक सरकार आई, याद नहीं, 2-3 महीना पहले चुनाव आया कि लोकसभा में। लेकिन महायुति बोल रही है कि आपकी गारंटी धोखा है। ये महायुति बोल रही है आपकी गारंटी धोखा है। हमारी गारंटी जान रही है। इन्होंने झूठा बयान, इनका बात ही है झूठ फैलाना। इनके प्रधानमंत्री हर बात पे झूठ बोलते हैं। चलिए, एक महिला को सुन लेते हैं, शिवसेना 370 में बात करूंगा, 370 लाया बोल रहे, तो क्या 370 नोटबंदी करके आतंक खत्म हो जाएगा? 3950। विषय मत भटकाइए, लाडली बहना पर बात करते हैं, बताइए। देखो, चुनाव आया, गरीब की थाली में पुलाव आया। लेकिन सवाल फिर आपसे भी होगा। देखो, आप वादा 3000 का कर रही हैं। आपको मुद्दे पे आप लेके वादा आ रही हूं। 3000 का कर रही लोकसभेला है। झाली मतांची कडकी आणि यांना आठवली बहीण लाडकी। थोड़ा हिंदी में समझाइए ना, मुझे समझ नहीं आया। इनके आमदार, आमचे आमदार भाऊ, उनके लिए 50 खोके आणि आमची लाडकी बहीण 1500 में ओके।
हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा हिंदी मेरा में, क्वेश्चन है, हमारे दर्शकों के लिए ये प्लीज क्या हिंदी है, में। मराठी मानुस है, मराठी भाषा नहीं आती कोई रहती बात है। नहीं, बस थोड़ा समझने के लिए। हाँ। मैंने बोला आमदारों के लिए 50 खोके और मेरी बहना 1500 में ओके क्या भाई? तो हम लोगों ने सोचा कि तो आपने 1500 डबल, देखिए आपने डबल का वादा मैं कर बता दिया, रही हूँ, 3000 मैं का। बता रही हूँ, हम तो पहले से इनका दे रहे हैं, 1500 डबल की बात उनके नहीं है। मुंह में जीरा है, इसलिए है क्योंकि लोगों को कंगाल करके रखा है। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, महिला असुरक्षितता, ये सब मुद्दों पे काम करते वक्त 1500 अगर इनके जेब में जा रहे हैं तो आज लहसुन 400 किलो हो गया है, 400 रुपए किलो हो गए। जवाब दीजिए। 16 रुपए से एक के बाद एक 180 आप पर हो गए। आरोप लगा दिए, और सवाल मैं दाग आपको दिए। बोल रही हूँ, आपने एक के बाद एक 3000 सवाल रुपया दाग ब्याज दिए। देके उनका कुछ होने वाला जवाब नहीं है, दीजिए, लेकिन बीजेपी 3000 जवाब दीजिए। रुपया उनको और कुछ मदद कर सकता है। इसके ठीक लिए है, हम अब लोगों ने जवाब ले किया है। लेते हैं। और इसमें पूरा महाराष्ट्र महत्वपूर्ण मुद्दा महिला है। ठीक है, अत्याचार पे महाविकास- दूसरे नंबर पे है। महाविकास महाराष्ट्र आघाड़ी के महिला दोनों अत्याचार दूसरे नेताओं को नंबर वक्त पे। मिला है। शर्म की बात है ये। अरे महायुति को सुन लेते हैं ना, सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी। उनको सक्षम बनाना, उनके थाली में रोज अरे, ये मछली नहीं परोस नेताजी सकते। से जवाब तो ले उनको लीजिए, मछली वक्त बहुत पकड़ने कम की है। कला सिखाना ब्रेक बहुत लेना जरूरी है। पड़ेगा, ब्रेक लेना पड़ेगा, उससे पहले पूछिए। जवाब तो लें। पूछिए। जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है साहब, मौका मिलेगा। देखिए मैं ऐसा इसके है- बाद आप ही को मौका दे रहा हूं। ऐसा है कि ये महाविकास आघाड़ी के लोग जो कहेंगे सब मान लीजिए आप, क्योंकि किसी अरे नहीं, हमारे मानने नहीं मानने से नहीं होता है। वोटर्स किसकी बात मान मेरा रहे हैं, आपसे उससे होता है। मेरा इतना ही कहना है हम कि तो यदि सवाल हम कर रहे हैं। नहीं, आप जनता जो बोल रही है वो आप इनको सवाल कर रहे पहले हैं। आप इनको पहले सुन लीजिए, फिर मैं जवाब दूंगा। आप जवाब दीजिए। तो मेरा इतना ही कहना है, ये सारी टीका हम पे कर रहे हैं, तो भाई हमारी जो बातें थी वो अपने मैनिफेस्टो में इन्होंने क्यों लाई? हम गलत थे ना, तो हम गलत है, तो आप क्या सही हो वो तो MNS अपने दो हजार बहुत 19 शॉर्ट। में कांग्रेस ने MNS कांग्रेस से चुनाव MNS को सुन लेते हैं। 8,500 रुपए देने MNS की व्यवस्था कांग्रेस बहुत ने कम की वक्त थी बचा है 2019 में। प्रोग्राम को। आपने हाँ। उनका गए गारंटी बार शब्द कहाँ से है? MNS को मोदी की प्लीज, गारंटी गए- कहाँ से प्लीज, आई है? प्लीज, कांग्रेस MNS को ने सुन लेते लोकसभा हैं। में भी यही गारंटी थी। अरे वक्त नहीं है, लोकसभा में ब्रेक ये लेना है। विधानसभा के MNS को लिए सुन लेते लोकसभा हैं। में भी गारंटी यही थी। वो भी चुनाव में। आप बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं? बहुत संक्षेप में। गए बार वो लोग ने चुनाव 2 करोड़ नौकरियां 15 लाख रुपया दूंगा बोल के लोगों की भावनाओं के साथ खेला और कुछ भी नहीं दिया। अब 15 लाख रुपया नहीं दे सके, इसलिए 15,000 चलिए, यानी कि आप- सुनो हाँ। 1500 रुपया देके बहनों को लो दे रहे हैं। मैं उनको पूछता हूँ 1500 रुपया दे के महाराष्ट्र को राज्यों को कर्जे में लाने का कौन सी बहन को पसंद आएगा? उससे अच्छा चलिए, आप आरोप लगा रहे 15,000 का हैं कि रोजगार खर्चा। 15,000 का रोजगार दे के महिलाओं को सक्षम करके उनको चलिए, भी ठीक रखेगा। है, महाराष्ट्र आपका के ये विकास कहना है में कि उनका भी सक्षम सहयोग है। बनाना ज्यादा जरूरी है और कर्जे का मुद्दा उठा रहे हैं आप सभी। खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने के लिए, और यहाँ की जनता का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आज की इस बहस में इतना ही। कल एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी मुंबई में ही।